Hello, you're watching NewsX with me, Riya Dwivedi. Now, let's start with some breaking news coming in. A shocking breakthrough has been achieved in the case of Indore couple on honeymoon in Meghalaya. A Indore resident Raja Raghuvanshi was found dead in Shillong while his wife Sonam was reported missing, with her family suspecting human trafficking. Sonam's brother had even reached Shillong to assist with search operations. Now, in a major turn of events, Sonam was spotted in Ghazipur, Uttar Pradesh, where she was detained by the police. After Sonam's surrender, it has now come to light that assailants who murdered her husband, Raja, were hired by Sonam herself. Meghalaya DGP Nongrang has stated that Meghalaya Chief Minister Conrad Singma also revealed that 3 of the assailants, 2 from Madhya Pradesh and 1 from Uttar Pradesh, were arrested while the hunt for another continues. A picture of Sonam also emerged after her detention in Ghazipur, with sources saying she appeared to be in a tired and disturbed state. MP DGP Kailash also stated that the teams of Madhya Pradesh and Meghalaya police were continuously working on this operation since yesterday, and the police got a big success. So, major development in this story that we are seeing. We have with us my colleague Manoj Manu to provide further updates regarding this story. Manoj Manu, ये बहुत बड़ी इसमें पहले ये बताया जा रहा था कि सोनम कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है या कुछ और वजह है, लेकिन अब पता चल रहा है कि सोनम ही इन्वॉल्व थी इस केस में। तो और क्या अभी क्या तफ्तीश से क्या पता चल रहा है कि ये चौथा बंदा कब पकड़ा जाएगा जो इन्वॉल्व है इस मर्डर में? बिल्कुल आपने ठीक किया रिया, इट्स अ प्लान मर्डर। और जैसा कि कोनार्ड के संगमा जो कि मुख्यमंत्री हैं मेघालय के, उन्होंने कहा भी है कि विद इन 7 days a major breakthrough has been achieved by Meghalaya police in Raja murder case. 3 assailant who from Madhya Pradesh, ये तीनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश have been arrested, female has surrendered, सोनम ने सरेंडर किया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि सोनम, यानी कि सोनम की शादी हुई, शादी होने के बाद सोनम ने अपनी फैमिली को और राजा की फैमिली को महसूस ही नहीं होने दिया तो वो राजा को पसंद नहीं करती है, राजा से नफरत करती है, और वो दोनों फैमिली को ये बताने लगी कि वो बहुत खुश है। और उसके बाद उसने राजा को मेघालय जाने के लिए तैयार किया, मेघालय लेकर गए। राजा ने वहां पर टूरिस्ट गाइड किया, लेकिन राजा को अंग्रेजी इंग्लिश नहीं आती थी बहुत अच्छी, टूरिस्ट गाइड को हिंदी नहीं आती थी। अचानक से वहां पर 3 लोग मिल जाते हैं जो मध्य प्रदेश के रहने वाले होते हैं। सोनम की भी अंग्रेजी अच्छी होती है और इन तीनों लोगों से सोनम दोस्ती कर लेती है और वो कहती है, वो तीनों लोग बोलते हैं कि मेघालय हमने पहले से घूमा हुआ है, मेघालय को हम पहले से जानते हैं, इसलिए आप हमारे साथ चलो। उसके बाद एक स्कूटी किराए से ली जाती है। सबसे गौर करने वाली बात है, कल हमारे संवाददाता ने 2 लोगों की बातें दिखाई, एक टूरिस्ट गाइड और स्कूटी जिससे किराए से ली गई थी। उस स्कूटी गाइड ने भी कहा, जो किराए से गाड़ियां देता है, कि स्कूटी जब राजा लेने आया था तो 3 लोग पहले से मौजूद थे, उनके पास बाइक थी, वो बाइक पर थे और वो हिंदी में आपस में बात कर रहे थे। बहुत अच्छी हिंदी थी उसकी, ऐसा लग रहा था कि वो सब आपस में फैमिलियर हैं और सबको जानते हैं। क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर सोनम और राजा पहुंचे थे और 23 को गायब हो गए। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में राजा को ले जाया जाता है, भरोसे में वो 3 लोग। और आप एक वीडियो भी देखेंगे, एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है, उस सीसीटीवी फुटेज में राजा उन तीनों लड़कों के साथ आगे चल रहा है, सोनम पीछे चल रही है। सोनम अपने अंदर कुछ गुथ रही है, कुछ प्लान कर रही है, बिकॉज इट्स अ प्लान मर्डर। वो प्लान कर रही है और उसके बाद उस स्कूटी पर बैठकर, बाइक पर बैठकर वो तीनों लोग एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं। वो शहर से बाहर निकलते हैं और बाहर जैसे ही जाते हैं, पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी से राजा की हत्या कर दी जाती है, मर्डर कर दिया जाता है उन 3 लोगों के द्वारा। मर्डर करने के बाद सोनम गायब हो जाती है। एक और व्यक्ति पकड़ा है। मेरी दोनों स्टेट के डीजीपी से, मेघालय के डीजीपी से बात हुई है, मध्य प्रदेश के डीजीपी से बात हुई है, कैलाश मकवाना से। उन्होंने भी यही कहा है कि कल दोपहर से हम दोनों लगातार संपर्क में हैं, कुछ मिला है। और यहाँ पर यह गौर करने वाली बात है, कल दोपहर में एक बयान आया था, मेघालय कैबिनेट मिनिस्टर का एक बयान आया था अलेक्जेंडर का। उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है,
आप किसी नेशनल एजेंसी से इसकी इंक्वायरी कराएं या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से इसकी इंक्वायरी कराएं, हमें कुछ वक्त दे दीजिए। उनके हाथ कुछ लग गया था और दोनों जो गवाह हैं, एक स्कूटी जो किराए पर गाड़ी किराए पर देता है वो, और दूसरा गाइड ने इन तीनों की तरफ इशारा किया था कि 3 लोग इनके साथ थे जो लगातार कुछ दिनों में इनसे दोस्ती करने के बाद फैमिलियर हो गए और फैमिलियर होके ये गाड़ी किराए पर लेकर साथ जाने लगे। वहां पहाड़ी इलाके में राजा की हत्या की जाती है। गौर करने वाली बात करिए आप कि दोनों की फैमिली के लोग, यानी कि सोनम के और राजा के फैमिली के लोग साथ मिलकर दोनों को ढूंढ रहे हैं। मेघालय पुलिस के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वो हमें सपोर्ट नहीं करे। कल भी सोनम की फैमिली के लोगों के मेरे पास ऑडियो आए, उन्होंने मुझे कहा कि हमने मेघालय पुलिस से बात करने की कोशिश की है लेकिन मेघालय पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है। लेकिन मेघालय पुलिस तब तक पकड़ चुकी थी। दोनों के बयान काम आए, उन 3 लोगों को पकड़ा। मध्य प्रदेश के 3 लोग रहने वाले हैं और एक इसमें है सोनम का पति। ये आपको याद होगा, देश के लोग अब भी नीले ड्रम को नहीं भुला पाए, जो कि एनसीआर में कांड हुआ था जिसमें एक पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी, उसके बाद नीले ड्रम में उसे डाल दिया, ऊपर से सीमेंट का घोल उसमें डाल दिया। बहुत दिनों बाद जब बदबू आई तो पता चला विदेश से वो पति आया था। अभी लोग उसको भुला नहीं पाए कि मध्य प्रदेश में सोनम और राजा की कहानी भी ऐसी ही है। सोनम बेवफा निकल गई बहुत पहले। All right, Manoj. We also have with us Ehtiyab Sheikh joining us. Ehtiyab, I think we'll get that sorted. My colleague will join in at any moment. But meanwhile, we also have with us Dr. Ravi Atrolia. He's a former DSP Indore, joining us on the telecast. Thank you so much for joining us on the telecast. As you are also tracking, this is a major breakthrough that we have seen, that Sonam Raghuvanshi has been detained in Ghazipur. So earlier that you also saw was the fact that people in the family members were suspecting the angle of human trafficking. And they were also, there was a blame game that was going on, the fact that the state government probably is not helping them or the Meghalaya police is lacking somewhere. But now we have seen that it is actually Sonam who was behind all of this, the whole plotting. So in terms of your experience what do you think these cases where the family member, the wife herself being involved in a case like that, how do you address this when you are investigating a case like this? देखिए, पिछले दिनों कल जब ये खबर चली कि गाइड ने 3 लोगों की तरफ इशारा किया था कि साहब ये 3 लोग चल रहे थे और सोनम सबसे पीछे चल रही थी, तब से फिर मैंने चूंकि मर्यादाओं में अभी तक मैं एक न्यूज चैनल से बात कर रहा था कि भाई लड़की की चरित्र पर क्यों हम उंगली उठाएं, क्यों उस कहानी को हाईलाइट करें। लेकिन जब ये गाइड ने इस बात को कही तब फिर ये कल तय हुआ कि शायद इनका कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कहीं ना कहीं कोई रंजिश है परिवार की। और चूंकि आज जब ये खुलासा हुआ कि सोनम गाजियाबाद में पकड़ी गई है, तो इसका मतलब ये है कि सोनम जब इसने पूरा प्लान किया, उनका सिर्फ कामाख्या देवी जाने का प्लान था शादी के बाद हनीमून के लिए, मगर कामाख्या देवी से अचानक इसने शिलोंग का प्रोग्राम बना लिया और निश्चित ही इसमें उसने कोई उसके पूर्व प्रेमी या कोई ऐसा संबंध रहा है जिसकी वजह से उन्होंने सोनम को गाइड किया कि आप शिलोंग पहुंचिए। और सोनम ने ही शिलोंग टूरिज्म के लिए जाने के लिए अपने पति को तैयार कर वहां पहुंचे और वहां पर वो होटल में रुकते हैं, दूसरे होटल में रुकते हैं, स्कूटी लेते हैं और घूमने जाते हैं वगैरह वगैरह। ये सारी कहानी हमारी। उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि ये काफी उनके लड़की के परिवार वाले ये कह रहे थे कि शायद ये हो सकता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, बांग्लादेश और लड़की को ले गए वगैरह वगैरह। उस वक्त ही मैंने ये बात कही थी कि ये संभावना क्षीण है, बल्कि लूटपाट और हत्या का एंगल इसमें हो सकता है और इस कहानी को लूटपाट का ही रूप दिया गया है सोनम के द्वारा। जब गाइड ने ये बताया कि वो 3 लोग भी वहां पर उनके साथ थे, तो वहां की पुलिस, शिलांग पुलिस उसमें एक्टिव हुई और एक्टिव होने के बाद उसने उन 3 को धर लिया। तब सोनम को लगा कि अब शायद गड़बड़ हो जाएगी और फिर बदहवास हालत में वो वहां से भागी और उसने सरेंडर किया। यहां पर एविडेंस के रूप में अगर मैं ये बात कहूं कि हत्यारों, जो 3 हत्यारे मध्य प्रदेश के पकड़े गए हैं, इससे संभावना इसीलिए बनती होती है कि सोनम का इसमें पूरा प्लान किया गया हो, क्योंकि मध्य प्रदेश के हत्यारे हैं। अगर वो हत्यारे शिलोंग के होते तो बात अलग होती, लेकिन यहाँ पूरा शक इसलिए भी मजबूत हो रहा है सोनम के ऊपर कि वो मध्य प्रदेश के हत्यारे निकले हैं।
यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि राजा की अंगूठी, चैन वगैरह लूट ली। और मौके पर अगर आपको याद हो कि वहां पर सोनम एक जैकेट मिली थी काले और लाल रंग की, जो होटल से बाहर निकलते वक्त सोनम ने पहन रखी थी, वो स्पॉट पर मिली थी। और एक सफेद शर्ट भी मिली थी। तो जैकेट के ऊपर कुछ खून लगे थे, जो शिलांग एसपी ने कहा था कि हम इसको चेक करवाएंगे एफएसएल से कि क्या है ये। तो वही जैकेट यहां निकल गई। अब मेरा ये कहना है कि यहां पर अब लिंक सारी जुड़ रही हैं कि सोनम के साथ ये था, और उन्होंने इसलिए सीबीआई जांच की मांग को ठुकराया है क्योंकि वो अपने आप को समझ रहे थे कि वो अपराध का ब्रेक थ्रू करने के लिए पहुंच गए हैं। और जब ये वहां पर उनको राउंड अप किया गया होगा 3 लोगों को, तब शायद सोनम वहां से फिर भागी है और उसको लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है। तो कल रात उसने अपने भाई को ढाबे से फोन किया ताकि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस को कह के इसका लोकेशन दे और वो पकड़ी जाए वहां से। तो इस तरह से मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये बहुत खतरनाक गेम हुआ है। जैसा कि हमारे साथी आपके एंकर साथी बता रहे थे कि ड्रम में जिस ढंग से पति की लाश मिली थी, ये वैसे उसकी पुनरावृत्ति। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ। लड़की के परिवार वाले तो कह रहे हैं कि साहब शिलांग पुलिस गलत कर रही है। भाई उनका तो अपना पक्ष रहेगा ही, उसमें कोई आपत्ति नहीं। बट राजा के परिवार वाले भी अभी इस वक्त तो मौन है। अब सारे का सारा मामला अब शिलांग पुलिस के पास जो उसने एविडेंस कलेक्ट की है, टीम तो खैर क्लियर कट है। अब सोनम के खिलाफ उन्होंने निश्चित या तो उनकी पूरी जो वीडियो रिकॉर्डिंग उनको मिली होगी वो होगा, या उसके फोन के जो सोनम के फोन है उनकी रिकॉर्डिंग के आधार पर उन्होंने सोनम को भी इस मामले में अपराधी बनाया है, ऐसा मेरा कहना है। All right, Dr. Ravi, stay on with us. We have more breaking news coming in. Following Sonam Raghuvanshi's arrest in connection with Meghalaya honeymoon murder case, her father has now issued a statement saying that the couple got married consensually and that she is being wrongfully accused of murdering her husband. He has also demanded a CBI probe into the matter. Let's take a listen. पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पूछी, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। पुलिस जो कह रही है, अरे मेरी बात सुनो, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा दिमाग मत लगाओ लोग। पक्ष रखना जरूरी है। आप क्या कहना चाहते हैं? आप पिता होने के बताइए, जो वहाँ की पुलिस दावा कर रही है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं, ऐसा अचानक क्यों हुआ है? यू टर्न क्यों आया? वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा, वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। वहाँ के डीजीपी तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपारी देकर, मतलब कि पैसा देकर ये किलिंग करवाई है सोनम ने, ऐसा वहाँ के डीजीपी कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा, आपने फोन नहीं लगाया सोनम को? अभी आज सुबह बात नहीं हुई? सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन में। अच्छा, आपके परिचित कुछ बता रहे थे कि आप लोग आज दिल्ली जाने का सोच रहे थे अमित शाह से मिलने का, और उससे पहले ये चीज आ गई। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। मतलब जो मेघालय पुलिस दावा कर रही है उसमें आपको दम नहीं लग रहा है? वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। और उन्होंने अरेस्ट किया, ये बात भी गलत है। वो बेटी खुद पहुंची गाजीपुर। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने, ठीक है ना, किस तरीके से वो वहाँ पहुँची है, किस हालत में पहुँची है, कैसे वो ढाबे वाले से मोबाइल लिया, उसने ढाबे वाले से मोबाइल लेके भाई से बात हुई, भाई ने फिर थाने पे फ़ोन लगाया, ठीक है ना। थाने वाले वहाँ के उठा के वो बिट्टी को, सोनम को लेके नहीं वहाँ उनके पास आए हुए हैं। आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? We have with us my colleague Ahtiyab Sheikh joining us on the telecast. Ahtiyab, it's a lot of information that is flooding in. We have seen that among the 3 people that have been nabbed, there's also the wife Sonam Raghuvanshi who has been nabbed, and now the father is saying
that the fact that she is being wrongfully accused and she's not involved in this case at all. But then the question is what exactly is the truth behind all of this? Is she involved in the case or not? And the motive behind this murder of Raja, what exactly are the details that are coming in? See, as far as Sonam Raghuvanshi was concerned, one thing was very clear from the day one that both the families were saying that it was a consensual marriage. That was from the initial days when both of them went missing. But after the body of Raja Raghuvanshi was found, there were certain speculations whether she had been taken away. But now, since Sonam has been nabbed, and her father is categorically denying the fact that she has any involvement in that particular matter. This is a matter of investigation, but apart from that, there are certain clues where we had been. Yesterday, I was with Raja Raghuvanshi's brother and I had been speaking to him. Sonam Raghuvanshi's brother was searching around in Shillong at the very place where the incident took place. But there was nothing said by the Raja Raghuvanshi's family as far as the relation of both the couples were concerned, because I had been spending a lot of time with them. But since this breakthrough has come and even the police had named Sonam in this particular matter, it is a matter of investigation. There are certain things which are coming out. But apart from that, we had even found out that there were 3 people who were accompanying. The guide of that particular tourist spot spotted 3 people along with Sonam and Raja on the last day of their disappearance, which was giving an indication. And yesterday, we had been speaking to Vipin Raghuvanshi, Raja's brother. He even spotted out in our CCTV footage that this red-colored car has been parked away from the hotel where Raja and Sonam were coming out of the scooty. This exactly was giving a big question mark, and they had been asking for a CBI probe into this matter. Though Sonam Raghuvanshi's father is in fact denying any involvement of Sonam in this particular matter, but definitely there are certain speculation, there are certain theories which are working out that there might be some involvement of Sonam into this particular matter, because it has been 17 days. Today it is the 17th day when Sonam has come out of the blue. There had been extensive search, there was nothing found. Let us not forget one thing. Just near Raja's body, where on the 11th day when his Raja's body was found, there was a jacket, a black jacket which belonged to Sonam, had blood stains on it. There was a theory that probably she might have been abducted or probably she might have been killed along with Raja, but nothing of that sort happened. And in fact, this breakthrough has come from the Manipur police, and the Manipur police is looking forward to investigate Sonam into this particular matter. And apart from that, 3 other people had been nabbed, and these are exactly those 3 people which we had been mentioning yesterday, that there was a red car. Athiya. All right, thank you so much for joining us on the telecast. Dr. Ravi, I'd like to get your perspective on this. Now we're seeing the family is obviously denying the fact that Sonam is involved in this, and we've seen that they have always stated the fact that there's a consensual marriage between the two. So, Dr. Ravi, I'd like you to stay on with us. We are also getting another guest joining us on the telecast. Vikram Singh, ex-DGP UP Police, is joining us. Thank you so much for joining us on the telecast. Vikram Singh, I'd like your thoughts on this. Is the fact that there's a major breakthrough that has happened. We've seen earlier that people were suspecting, the family members were suspecting that she was there was a human trafficking angle, and the fact now is that Sonam has been detained in Ghazipur. So what do you take on this case, especially now that the family is denying that she's being wrongfully accused and the marriage was consensual? Good morning. This seems to be on one of the very plausible lines that I would like to compliment the Manipur police for almost getting what was still a matter of conjecture till about a few hours ago. Now there seems to be incontrovertible evidence and unexpected lines too. Manipur police obviously has something, and it is not right appropriate to hazard a guess. But yes, this was also a line that was being pursued and vigorously followed up. And the presence of these 3 unidentified men who now seem to be totally identified, and investigation is progressing fast. And then it is only a matter of time before you get plausible and convincing evidence to show what was the motive. And it is not for the family
to tell the investigators what to do and what to do. Investigation is a science and is conducted on the basis of facts, evidence, and also on the basis of scientific aids to investigation. The family would do well to trust the investigators and give the inputs if they have any. And yes, there are so many undercurrents in any relationship, and it is not for the first time that one goes to a hilly area and one of the spouses meets an untimely and an unnatural death. That, of course, is being investigated. But yes, I would say that was in the realm of conjecture about a few hours ago has now solid and convincing evidence till now. It's only a matter of time before the investigation is closed. Vikram Singh, one more question from you is the fact that the family is demanding the CBI probe into this, and but they have raised several doubts regarding the working of the Meghalaya police and the state government efforts as well. But after 17 days now, we have seen that Sonam has been detained. So what do you think about the demand of a CBI probe into this? Meghalaya police has come out with flying colors, and it's for the family to be dissatisfied, and every family has a right to be dissatisfied, but dissatisfaction does not always translate into a CBI inquiry. There can be a local SIT also, but they put the reservations in writing, and I'm sure any professional police force unlike the two Meghalaya will incorporate the reservations in the investigation and give whatever is appropriate. But the disappearance of Sonam and surfacing in Ghazipur, don't you think there is much more to it than what met the eye till about yesterday? And I think the investigators are on the right track. All right, I'd like you to stay on with us, and Dr. Ravi as well. Dr. Ravi, when we're talking about a case like this, now we have seen the family has reacted on this. I'd like your opinion on what do you think that they have denied the fact that she is involved in this case? देखिए, परिवार वाले तो इस बात को कहेंगे लड़की के परिवार वाले के साथ वो ऐसा वैसा वैसा, मगर जैसा कि अभी हमारे आईजी साहब बता रहे थे विक्रम सिंह जी कि वहां लोकल पुलिस ने जो इनपुट इकट्ठा किया है, जो एविडेंस कलेक्ट की है, उसी के बेस पर उन्होंने सोनम को भी अपराधी घोषित किया है। और ये फैक्ट भी है कि पहली बात तो यह है कि सोनम को जब ये उसने 3 आदमी जो थे, और ये भी ब्रेक थ्रू हुआ था कि वो जो लोकल गाइड जिसने कांटेक्ट किया था उसको उन्होंने डिनाई किया, दूसरे गाइड को उन्होंने लिया था, मगर इस पहले गाइड ने भी इस बात को बताया कि साहब उनके साथ 3 लोग और भी थे और वो राजा के साथ आगे आगे चढ़ाई कर रहे थे और पीछे पीछे सोनम चल रही थी। इसका मतलब है कि सोनम ने पूरा प्लान किया। चूंकि लड़के मध्य प्रदेश के हैं, इसलिए ये शंका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि सोनम का इसमें प्लान करके उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कराया है। ये लड़की वालों को इस साथ गले आसानी से ना उतर पाए, लेकिन उनका चलान पुलिस पर शक करना अब गलत है, क्योंकि उन्होंने पूरी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद ही सोनम पर हाथ डाला है। और सीबीआई जांच की इनकी मांग जो भले ही कर रहे हो, तो अब ये स्टेट पुलिस का मामला है कि वो जब एविडेंस कलेक्ट कर चुकी है, मामला उसने ब्रेक थ्रू कर दिया है, तो फिर अब बचता क्या है? अब रह जाता है कि सोनम 24 तारीख से लेकर अब तक कहां रही, इसका वेरिफिकेशन शिलांग पुलिस करेगी और हर जगह से इस तरह की एविडेंस सीखी जाएगी। यदि उसे कहीं बंदी बना के रखा गया है तो वो भी खुलासा होगा, बंदी बना के नहीं रखा गया है, वो कहां कहां रही, किस किस से बात करती रही, ये सारी की सारी बातें क्लियर होगी जब सोनम से अच्छी खासी पूछताछ होगी। लेकिन प्राइम ऑफिस ये हो चुका है कि मध्य प्रदेश के 3 लोगों ने लूटपाट की है, मर्डर किया है, और चूंकि सोनम उसमें इन्वॉल्व हो गई है तो कोई बड़ी बात नहीं कि उसने ये हत्या करवाई है। All right, Dr. Ravi, stay on with us. We have more breaking news coming in. According to a statement issued by ADG Law and Order Uttar Pradesh, Amitabh Yash, Sonam Raghuvanshi, aged about 24 years, was found at Kashi Dhaba on the Varanasi-Ghazipur main road. She was sent to Sadar Hospital for initial treatment and then kept in the one-stop center in Ghazipur. So what we are getting to know is this statement. Let's in fact listen into that. बोल रही है कि सोनम अपने को मिल गई है, तो गाजियाबाद कोई होटल थी वहाँ पे, होटल के पास में वो होटल वाले से उसने फ़ोन लगा के उसके भाई को बोला है। होटल पे उसने बोला भैया मेरे को बचा लो कहना, और मैं यहाँ हूँ।
तो वो ढाबे वाले ने क्या काम करा कि उसका जो स्टोर रूम था उसमें उसको बिठा दिया और पुलिस वाले को गोविंद ने फ़ोन लगा दिया। 5-10 मिनट में पुलिस वाले पहुंच गए, उनको उनने कस्टडी में ले लिया है। ढाबे पे खुद ही पहुंची है। अब ये तो पता नहीं अपने को, कोई साथ में था कि वो अकेली पहुंची, कैसे पहुंची। आपकी मांग क्या है? क्या क्या मांग कर रहे हैं? मैं सीबीआई की मांग कर रहा हूँ साहब। मेरे को सीबीआई चाहिए, मैंने चाहिए। सीबीआई नहीं आएगी जब तक कोई जांच नहीं होगी। हाँ, वहाँ की पुलिस तो अब मेरी छोरी को ही फंसा रही है सोनम के लिए, उल्टा केस उसके ऊपर लाद रही है। तो मेरे को सीबीआई की जांच तो चाहिए ना भाई। सीबीआई की जांच होगी जब तो उस चीज़ का पता चलेगा ना अपने को। आपको लग रहा है कि सोनम को फंसाया जा रहा है? फंसा रहे हैं, 100% फंसा रहे हैं वो लोग। क्योंकि वो फंस रहे हैं तो इसलिए वो उल्टा उसको सोनम को फंसा रहे हैं। क्योंकि वो लोग फंस रहे हैं, थाने वाले फंस रहे हैं। अगर सीबीआई जांच हो जाए तो ये समझिए कि पूरा थाना जेल में जाएगा। ये मैं उसी दिन से बोल रहा हूँ, पूरा थाना जेल में जाएगा। थाना नहीं बचेगा वहाँ का। जो वहाँ के जो गुंडे मवाली हैं वो थाने को पैसे देते हैं, हफ्ता देते हैं और वो लोग ये काम करवाते हैं। वहाँ जो बाहर के लोग आए, 50 आदमी आए, वो क्या बोलते हैं, वहाँ के आदमी उसको हादसा करके ख़त्म कर देती है वहाँ की पुलिस। वो तो यहाँ से जो मीडिया लगा हुआ है, ये आप लोगों का सब पूरा जो जितना मीडिया है वो मीडिया का सपोर्ट है, इसलिए ये केस बाहर आ गया है। और अगर ये मीडिया वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री भी निराधार झूठ बोल रहा है, 100% झूठ बोल रहा है। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री ये बात बोल रहा है तो फिर उसकी भी जांच होना चाहिए और वो भी सीबीआई जांच करेगी, ठीक है ना। मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री निराधार झूठ बोल रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। नहीं, मुख्यमंत्री की भी जांच होना चाहिए और अमित शाह जी वहाँ सीबीआई भेज दें जल्दी से जल्दी। Vikram Singh, you've seen now and you've heard the statement. This was a statement by Sonam's father. Again, he's pressing on the fact that the CBI probe and he is showing distrust in the working of the Meghalaya and the state police over there. But when we are talking about a case like this, in your experience, when we are approaching as when the police are working on a case like that, what kind of angles do you take when when a family member is involved in a case like this? So you've seen that earlier the tourist stated that the 3 people were walking with the couple. So obviously that raises a suspicion about the fact that the wife is involved in a case like this. So in your experience, what are the pertaining clues, evidences that are really important when we are investigating, the authorities are investigating a case like this? I think we are facing some connection issues with Vikram Singh's audio. But we also have with us Dr. Ravi. Dr. Ravi, as I have asked Vikram Singh about this, when in your experience, you have a great experience, so you have seen cases like this probably in the past as well. So what do you think are really pertaining evidences and clues that are very important in approaching a case like this, and the time duration? So you've also talked about the fact that 17 days, these 17 days, where exactly was she? So what exactly are the important clues when the authorities are investigating a case like this? देखिए 23rd से ये मिसिंग है। राजा की डेड बॉडी 2 जून को मिल गई और काफी डिकम्पोज हालत में मिली। अगर आप याद करें कि वो इतनी डिकम्पोज नहीं हो पाई थी क्योंकि हड्डी से मांस छूटा नहीं था और मांस के ऊपर राजा का टैटू मार्क था, जिसको उनके भाई ने पहचान कर कंफर्म किया कि ये राजा की ही बॉडी है। ठीक है, अगर 1-2 दिन और डिले हो जाता और वो मांस हड्डी छूट जाता तो फिर वो सिर्फ नरकंकाल ही होता और इसे डीएनए टेस्ट के बाद ही कंफर्म होता, काफी डिले होता। लकीली ये सब ट्रेस हुआ। फिर पुलिस ने जब, क्योंकि वो दाऊ नाम का हथियार जिससे हत्या हुई उसको सीज किया, जैकेट जो वहां थी उसे सीज किया और इसके बाद उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज निकाले, कॉल डिटेल निकाली होंगी और जो कंसर्निंग लोग थे जैसे कि होटल के स्टाफ है, गाइड है, स्कूटी वाला है,
प्लस वो जहां पर इनका एक टापरे पे जो काफी को लेकर डिस्प्यूट हुआ था वो भी उससे बातचीत की है। 0 पॉइंट जहां पर स्कूटी को लास्ट टाइम पे जीपीएस से बताया और उसके बाद उसके आगे ही स्पॉट मिला है हमें। और फिर जब गाइड ने बताया कि साहब उसने ऑफर किया था कि हम आपके साथ चलते हैं, तो इन्होंने, सोनम ने मना किया। और फिर वो 3 जो लोकल लोग मिले इनको, ठीक है पर्यटन स्थल पर लोकल लोग मिल जाते हैं या अपना जो घूमने वाले मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ शंका इसलिए बढ़ जाती है कि जो 3 लोग मिले वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। सोनम भी मध्य प्रदेश के। अभी और खुलासा होगा कि वो मध्य प्रदेश में किस शहर के हैं। हो सकता है कि इंदौर के निकले या इंदौर के आसपास के निकले, बट वो मध्य प्रदेश के हैं। दूसरी बात कि कामाख्या देवी जाने तक का प्लान परिवार वालों को पता था, उसके आगे शिलोंग जाने की भी जानकारी दोनों परिवारों को नहीं थी। वहां पर सोनम ने शिलोंग जाने का प्रोग्राम बनाया और हो सकता है कि पुलिस ने इस बात को एविडेंस कलेक्ट कर ली हो कि सोनम किन किन से बातें कर रही थी, उसके फोन कॉल से उन्होंने निकाला होगा और ट्रैक करते हुए पहुंचे होंगे। जब गाइड ने कल बताया था कि सब 3 लोग भी साथ में थे और फिर पुलिस ने जब उन तीनों से पूछताछ की होगी तो पकड़े गए। अब यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सोनम पर अपराध षड्यंत्र की इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी मान रहा हूं मैं अपने हिसाब से कि 23 तारीख से लेकर सरेंडर होने तक सोनम कहां थी। यदि लूटपाट कर, जिन्होंने लूटपाट की थी, अगर उन्होंने से पकड़ा था तो उसे क्यों जिंदा रखेंगे? क्योंकि हत्या की जो पहली साक्ष्य चक्षु आई विटनेस होती है, हत्यारे कभी उसको जिंदा नहीं छोड़ते, तो सोनम को जिंदा क्यों रखा गया 15 दिन तक, या अभी तक उसको क्यों वहां पे बंधक बना के रखा गया? ये थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है। इसमें निश्चित ही सोनम का हाथ है और ये आने वाले समय में जब सोनम से डीप इंक्वायरी होगी, इंट्रोगेशन होगा और तीनों अपराधियों सामने जब बैठ के बात होगी और भी खुलासा होंगे कि साहब, तो ये सारी बात, क्योंकि देखिए मैं फिर कह दूं कि लोकल पुलिस ने पूरी एविडेंस कलेक्ट कर रखी है और इसीलिए वहां के मुख्यमंत्री भी बुलंदी से सीबीआई जांच के लिए मना करे। और ये होता भी है कि जब हम सक्षम है किसी अपराध का ब्रेक थ्रू करने में, तो सीबीआई जांच क्यों? उनका डिनाई करना अपनी जगह है। परिवार वालों का सीबीआई जांच मांगना ये उनकी अपनी मांग हो सकती है। All right, Dr. Ravi, unfortunately, we have run out of time and we'll have to slip into a short break. But thank you so much for joining us on the telecast. Meanwhile, viewers, that's a wrap for the bulletin. We'll slip into a short break.